Okay. Spherical mirrors. Now you understand this. You have done this in your lower standards also. कि spherical mirrors क्या है कि if you have a big sphere made up of glass and you cut one part of it, isn't it? ठीक है. तो ये जो part cut किया आपने, ठीक है. Whatever part we have cut, if I separate it, it should look like this, isn't it? है ना? बराबर, ठीक है. Okay. And we know this, all the ये सब small terms. I think if you remember, देखो यहाँ पर, what is this called? Radius of curvature. What is this? Radius of curvature is radius of sphere. Yeah, of which mirror was part. Of which mirror was part. And you understand कि ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस जो आउटर सरफेस है, सो क्या बोलते हैं अपन? कॉन्वेक्स सरफेस, isn't it? And the inner, ठीक है, inner surface is called as concave surface, isn't it? Now if I silver like this, देखो यहाँ पर, ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाया अगर, ठीक है, यहाँ पे सिल्वरिंग किया है हमने, तो what is this mirror and what is this mirror? Both are concave, isn't it? Both are concave, ठीक है ना? सही बोल रहा हूँ क्या मैं? ठीक है. सिल्वर साइड कौन सा है? ये वाला कॉन्वेक्स साइड सिल्वर, राइट? तो दिस साइड इज द कॉन्केव साइड, isn't it? सेम गोस यहाँ पे उसको उल्टा रखा है हमने, isn't it? तो जो साइड क्या बोलते हैं एक्सपोज्ड है फॉर रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो साइड देखना है अपने को. तो दिस साइड इज ऑब्वियसली दिस साइड इज अ कॉन्वेक्स कॉन्केव साइड, और ये वाला कॉन्केव साइड, यहाँ भी कॉन्वेक्स साइड जो है वो सिल्वरी किया हमने. ऐसी कभी कभी डायग्राम ऐसे बनाए थे, ठीक है, ऐसे कर दिया आपने को, ठीक है, और ये सिल्वर कर दिया हमने. तो ऑब्वियसली बोथ आर व्हाट? कॉन्वेक्स मिरर, isn't it? और भी एक टर्म बताना चाहिए. So there is something called as radius of curvature. There is something called as radius of aperture. यहाँ देखो, ये जो रेडियस है इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ अपर्चर, स्मॉल आर. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ पे देखो. आई यूज अ डिफरेंट कलर पेन. दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये जो कर्व है उसका रेडियस, ये जो कर्व है उसका रेडियस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है. और ये जो सर्कल बना है, व्हेन यू कट इट, इट्स लाइक अ 2D सर्कल, राइट? समझ में आएगा? इसको यहां से देखेंगे अगर, तो इट विल अपीयर लाइक दिस. इफ यू वॉच इट फ्रॉम हियर, सामने से देखोगे तो ऐसे सर्कल दिखेगा, राइट? तो वो सर्कल का जो रेडियस है, दैट इज समथिंग दे आर कॉलिंग एज रेडियस ऑफ अपर्चर. नाउ जितना बड़ा अपर्चर का रेडियस रहेगा उतना बड़ा मिरर का साइज होगा, isn't it? If I cut it from here versus if I cut it from here, तो मिरर का साइज कितना बड़ा होगा वो स्मॉलर डिसाइड करने वाला है, ठीक है. और रेडियस का कर्व अभी देखो, जितना ये स्मॉलर डिसाइड, इसका क्या डिसाइड करता है? ये साइज ऑफ मिरर. मिरर की साइज कितनी होगी वो ये स्मॉलर डिसाइड करेगा, isn't it? समझा ना? मतलब जितना बड़ा मिरर होगा उतना हम बोलते हैं कि उतना लाइट कैन फॉल ऑन दिस, समझा? तो एपर्चर का रेडियस क्या डिसाइड करता है कि कितनी लाइट, हाउ मच लाइट इज फॉलिंग ऑन द मिरर, समझा क्या? जितना लाइट फॉल करेगा उतने ज्यादा रेज होंगे, जितने ज्यादा रेज होंगे उतनी अच्छी तुम्हारी इंटेंसिटी होगी इमेज की. समझ में आ रहा है क्या? तो एरिया ऑफ दिस एरिया, अपर्चर एरिया डिसाइड्स की हाउ वेल इज योर इमेज का इंटेंसिटी, या हाउ मच लाइट विल फॉल ऑन द मिरर, isn't it? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. एंड जो मिरर की जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज है, जो फोकस वगैरह है, वो डिसाइड होता है तुम्हारे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. तो दैट आर, सी आई कैन हैव अ बिगर मिरर, ये वाले यहाँ से कट करो या यहाँ से कट करो, अपर्चर रेडियस इज चेंजिंग पर कर्वेचर रेडियस इज सेम, isn't it? तो इफ कैपिटल आर इज स्मॉल देन मिरर ऐसा कुछ होगा, और कैपिटल आर अगर बड़ा है तो मिरर ऐसा कुछ होगा, राइट? ठीक है. तो हाउ कर्वी इज द मिरर, मिरर का कर्व कितना ज्यादा है वो ये कैपिटल आर डिसाइड करता है. समझ में आया क्या? तो कैपिटल आर के बारे में कहना चाहिए कि दिस डिसाइड्स द, ठीक है, हाउ कर्वी इज द मिरर. This is a core property of your mirror only. मिरर को जहां से काट के निकाला था उस स्फीयर से डिसाइड होता है. Is making sense? Any questions here? Okay. अच्छा, एक और टर्म तूने सुना होगा, पोल. सुना है वर्ड क्या? पोल. पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ द मिरर है क्या? देखो एक्चुअली पोल इज नॉट सेंटर ऑफ द मिरर. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ मिरर लाइक दिस, ऐसे अगर दे लिया हमने, ठीक है,
तो जनरली व्हाट वी डू इज वी कंसीडर, हाँ इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो इसको हम लेते हैं पोल जनरली, ठीक है। बट व्हाट इफ आई हाफ मिरर ओनली, ऐसे आधा मिरर दे दिया, ठीक है, तो क्या पोल यहां पे लोगे, ठीक है, तो भी हम पोल यहीं पे ले लेते हैं, है ना, तो भी हम पोल एक्चुअली वी टेक द पोल हियर ओनली, राइट, ठीक है, विच मीन्स पोल इज जस्ट अ कन्वीनियंट पॉइंट, दैट्स इट। जहां से डिस्टेंस मेजर करना हमको इजी पड़ता है उस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, समझा। पोल एक्ट्स लाइक ओरिजिन फॉर अस, सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करते हैं, समझा। तो इट विल एक्ट लाइक ओरिजिन, इट्स लाइक अ रेफरेंस पॉइंट, यू वी, व्हाट इज यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, व्हाट इज वी, इमेज डिस्टेंस, तो ये सब हम पोल से मेजर करते हैं। तो जो भी कन्वीनियंट पॉइंट लगता है अपने को उसको ही हम पोल बोलते हैं। इट इज नॉट सेंटर ऑफ द मिरर, बिकॉज सेंटर ऑफ द मिरर का लॉजिक लाएंगे तो यहां मिलना चाहिए, वैसे तो मिरर का सेंटर नहीं है वो। समझ में आया क्या, एनी क्वेश्चंस हियर, ठीक है, समझ में आया ये चीज। अच्छा, पोल के बारे में बता दिया तुमको, और क्या बताना चाहिए, हैव यू हर्ड अबाउट फोकस, फोकस के बारे में सुना है क्या, व्हाट इज फोकस, फोकस क्या होता है, ठीक है, जो समझते हैं मतलब, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड फोकस का हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। यहाँ देखो, अब समझ लो एक पैरेलल मिरर, पैरेलल रे आ रहा है, एक रे ले लेते हैं हम, ठीक है, जैसे दिस रे व्हिच इज कमिंग पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, यू मस्ट नो दैट कि मिरर पे जब हम नॉर्मल बनाते हैं, स्पेरिकल मिरर पे, यू शुड अंडरस्टैंड कि इफ आई ड्रॉ, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, लेट्स से इफ आई ड्रॉ, लेट्स टेक अ रेड पेन, लेट्स से इफ आई ड्रॉ यहाँ पे, ये पॉइंट पे नॉर्मल, इस पॉइंट पर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो कैसे बनाऊंगा मैं, इट हैज टू पास अंडर कर्वेचर, एट एनी पॉइंट यू ड्रॉ नॉर्मल इट हैज टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट वी शुड अंडरस्टैंड, है ना, ठीक है, बिकॉज टैंजेंट को रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है, तो अगर मिरर पे तुमको किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है तो दैट नॉर्मल शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मींस यहां पे समझ लो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दिस विल बी माय, इट हैज टू पास थ्रू क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज माय नॉर्मल, दिस इज माय नॉर्मल, ओके, एन, दिस पॉइंट शुड बी कॉल्ड व्हाट, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं पोल, ये हमारा पोल है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, एंगल ऑफ, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, थोड़ा ये ऑफ हो गया, ठीक है, तो लेट इट रिफ्लेक्ट, इट शुड गो लाइक दिस, समथिंग ऑफ दिस, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ओके, ठीक है, ये एक्चुअली फोकस नहीं है, ओके, थोड़ा समझाते हैं तुमको, देखो थोड़ा समझते हैं, मतलब कि फोकस हम कब डिफाइन करते हैं, ओके, तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर रे इज कटिंग द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड, डू यू एग्री, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ओके, ये वो पॉइंट है जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद हमारा रे पास हो रहा है, ठीक है, ओके, और पैरेलल रे है जो, ठीक है, इफ दिस एंगल इज आई, कैन वी से दैट, या थीटा ले लेते हैं, इफ दिस एंगल इज थीटा, लेट्स से, ठीक है, तो दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, तो दिस एंगल इज थीटा, है ना, मतलब ऑल्टरनेट एंगल ना भाई साहब, ये थीटा है तो ये थीटा है, समझ आया क्या, ठीक है, तो ये एंगल कितना हुआ, ये 2 थीटा हो जाएगा, है ना, ये सही है ना, बेटा उससे काम नहीं है उसका, बट फिर मैंने लिख दिया वहां पर, ओके, नाउ ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हियर, तो ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हियर, ऐसे एक ट्रायंगल ड्रॉप करते हैं, ठीक है, कैन वी से दैट ये तो जो ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, थोड़ा गंदा बन गया, एक ट्रायंगल थोड़ा ऐसे दिख रहा है, दिस इज वन ट्रायंगल, दिस वन, दिस एंगल इज थीटा, ओके, एंड द अदर ट्रायंगल इज लाइक दिस, ठीक है, ये भी थीटा है और ये 90 है, ओके, ठीक है, तो कैन वी से दिस टू ट्रायंगल आर सिमिलर, व्हिच मींस यू अंडरस्टैंड ये पार्ट कि क्या ऐसा बोल सकते हैं, ये डिस्टेंस कितना है जहां पे लाइट हिट कर रही है, जैसे इसको एम बोल लेते हैं, ठीक है, तो दिस इज कैपिटल राइट, बिकॉज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या कहते हैं पेरिफेरी है, राइट, दिस हैज टू बी आर, और ये दो ट्रायंगल इक्वल है, ठीक है, ओके, कैन वी से दैट
this distance is also equal and this distance is also equal and that distance is r by 2. This is r by 2. ठीक है, and if I want this value, ठीक है, let's call इसको ओ बोल देते हैं, ठीक है, ओके, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r by 2 sec थीटा, हाइपोटेन्यूज है ना, r by 2 sec थीटा, ठीक है. व्हाट इज cp डिस्टेंस? cp डिस्टेंस कितना है r, ठीक है, एंड co डिस्टेंस कितना है ना, तो दैट मींस आई कैन से दैट, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है जहां पे पैरेलल लाइंस मिल रहा है, दैट डिस्टेंस एट विच पैरेलल लाइंस कट या मीट प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट डिस्टेंस is actually r minus r by 2 sec theta. समझ में आया क्या? Any questions? Parallel rays मतलब lines मतलब rays. समझ में आया कि बाउंसर? ठीक है. Now you tell me what if this angle theta is very small? ठीक है. If theta is very very small, then we can say that cos theta tends to 1, ठीक है, sec theta tends to 1, okay, isn't it? Which means now parallel rays appear to meet at r minus r by 2 sec theta, that will be equal to r minus r by 2, isn't it? Which is simply r by 2. इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इसका मतलब पता है क्या है? फोकल लेंथ को हम डिफाइन ही तब करते हैं जब एंगल थीटा बहुत छोटा होगा तब. समझा क्या? You must have learned f is equal to r by 2 in your lower standards. ठीक है, f is equal to r by 2 is called focal length. ठीक है, ओके, मिरर्स के लिए f is equal to r by 2 is a formula. तो हम ऐसा बोलते हैं कि पैरेलल रे जहां पे आके मिल रहा है उसको हम मान लेते हैं कि वो ऐसा पॉइंट है जहां पे फोकस, उसको फोकस बोल लेते हैं हम लोग. ठीक है, wherever parallel rays meet we consider इसको फोकस. ठीक है, बट वो ट्रू नहीं है. मतलब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस r by 2 नहीं है, ये डिस्टेंस r by 2 तब है जब एंगल बहुत छोटा होगा तब. समझा? छोटा एंगल का मतलब पता है क्या है कि व्हेन रेज आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब ये मिरर है तुम्हारा, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, रेज आर वेरी वेरी क्लोज टू इट, तभी ये एंगल छोटा होगा थीटा वाला. ये एंगल विल बी स्मॉलर इफ रेज आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस. समझा? ऐसे रेज को देयर इज अ नेम कॉल्ड एज पैरा एक्सियल रेज. समझ में आ गया? तो ये चीज किसके लिए ट्रू होता है? ये चीज पैरा एक्सियल के लिए ट्रू होता है. समझा? व्हाट इज पैरा एक्सियल रेज? रेज आर व्हिच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो अपन जो भी कैलकुलेशन करने वाले आगे जाके सब पैरा एक्सियल के लिए करने वाले. ठीक है, तो अपन जितना भी रे ऑप्टिक्स करते हैं मोस्टली सब पैरा एक्सियल के लिए करते हैं. ओके, दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड. इसलिए हम वहां पे क्या बोलते हैं कि हाँ भाई f इज इक्वल टू r by 2 चल रहा है. समझा? तो f फोकल लेंथ, दिस कंसेप्ट इज डिफाइंड ओनली फॉर पैरा एक्सियल रे. समझा? एंड फोकल का वैल्यू क्या होता है हमेशा? r by 2. समझ में आया क्या? ठीक है, पहले फोकल लेंथ डिफाइन कब करते हैं अपन? जब पैरा एक्सियल रे की बात चल रही है तब. ठीक है, ओके, और उसकी वैल्यू कितनी है? r by 2, फिक्स वैल्यू. मतलब फोकल लेंथ ऑलवेज r by 2 एंड पैरा एक्सियल रे विल मीट एट दिस पॉइंट जो r by 2 पॉइंट है. ठीक है, नॉट एवरी रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल मीट एट r by 2. समझा क्या? हर रे जो क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, क्या वो r by 2 में मिल रहा है क्या? नहीं, वो कहां मिल रहा है? r minus r by 2 sec theta पे. ठीक है, पर जो रेज बहुत क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो रे कहां मिलती है? दे विल मीट एट r by 2. ठीक है, और उसको बोलते हैं फोकल लेंथ. समझा क्या? इज मेकिंग सेंस? तो फोकल लेंथ इज दैट पॉइंट वेयर पैरा एक्सियल रेज मीट. एनी क्वेश्चंस एनीवन? तो समझ में आया क्या? ठीक है, और यू शुड अंडरस्टैंड कि r इज प्रॉपर्टी ऑफ मिरर बिकॉज जो जिस हमने स्फीयर से काटा हुआ है उस पर डिपेंड करता है वो. तो सेम गोस टू फोकल लेंथ, दे आर कोर प्रॉपर्टी ऑफ द मिरर. समझ में आया? एनी क्वेश्चंस एनीवन? तो समझ में आया क्या? व्हाट इज फोकल लेंथ? इट इज द पॉइंट वेयर पैरा एक्सियल रेज मीट. इज इट द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज मीट? नो, जहां पे पैरा एक्सियल रेज मीट करते हैं रिफ्लेक्शन के बाद उसको हम फोकल लेंथ मिलते हैं. Any questions anyone? And it is constant. R by 2 is a constant value. ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने मिरर का मीडियम चेंज किया कि नहीं. अभी मिरर को हवा में रखो या पानी में डाल दो. ठीक है, will the focal length change? No. ठीक है, it is R by 2. The formula is R by 2. तो पानी में डालने से R से चेंज नहीं करो तुम लोग, कर्वेचर तो ऐसे ही है. तो वो चीज ध्यान रखो. This will change when I talk about length. लेंस में जो फोकल लेंथ है वो मीडियम पे डिपेंड करता है. We'll do that later. तो समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? ओके, अच्छा ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट. हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ट्राई कर लो.
क्वेश्चन क्या दिया, दिस इज अ मिरर लाइक दिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बोला है कि एक रे पैरेलल आया और इट इज एट अ हाइट f, टेल मी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मिल रहा है, दिस, ठीक है, f इज फोकल लेंथ, ठीक है, f इज फोकल लेंथ, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मिल रहा है बताओ, करो बताओ, फाइंड द डिस्टेंस एट विच इट विल मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, दोनों साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि ये वाला करूँ मैं, करो, यहाँ पे r दिया है 5 मीटर, ठीक है, पैरेलल, एक रे जो पैरेलल है, ठीक है, दिस इज गिवन एज सम 3 मीटर्स, सेम क्वेश्चन कि रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल वेयर द लाइन मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, ट्राई दिस, God bless. So let's draw normal first. ठीक है, ये एंगल थीटा ले लेते हैं, अब ये ट्राइंगल ले लो, देखो दिस ट्राइंगल, दिस इज आल्सो थीटा, if I take this triangle here, if I take this triangle, this value is how much, r, ये f है, मतलब ये r/2 है, ये 90 है, ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा, है ना, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यू गेट थीटा का वैल्यू है 30 डिग्रीज। अब तो काम खत्म, तो आंसर क्या है, कहाँ पे x विल बी व्हाट, सिंपली r माइनस r/2 सेक थीटा, है ना, सेक 30 कितना है भाई साहब, ठीक है, 2/√3, तो मिल गया आंसर r माइनस r/√3 हो गया। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे देख लो, सेम लॉजिक लगाओ, ये नॉर्मल बनाया हमने, एंड देन वी टेक दिस ट्रायंगल, दिस इज थीटा, दिस आल्सो थीटा, ओके, ट्रायंगल बनाया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 5, दिस इज 5, दिस इज 3, तो थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा भाई, थीटा इज 37, ठीक है, एंड देन x विल बी सिंपली r माइनस r/2 sec थीटा, sec 37, ठीक है, तो इट विल बी माइनस r/5/4, कितना मिलेगा इससे, कुछ गड़बड़ दिखेगा, एक मिनट, 5/8 हो जाएगा ना, ठीक है, विच विल बी, कुछ गड़बड़ क्या मैंने, ठीक है, 3r/8, तो r का 5 दिया है तो 15/8, सही है, ठीक है, आ जाओ, साइन कन्वेंशन, बिफोर वी डू द डेरिवेशन थोड़ा साइन कन्वेंशन बताना चाहिए। साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल सा फंडा है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, समझ लो एक ऑब्जेक्ट ओ रखा मैंने यहाँ पर, इफ आई गिव एन ऑब्जेक्ट ओ हियर, तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा, यहां से रेस निकलेंगी, इट विल हिट द मिरर एंड देन कम बैक, राइट, ठीक है, तो द वे इमेज विल बी फॉर्म्ड इज रेस विल गो लाइक दिस, दिस आर द इमेजिनरी रियल रेस है ना भाई, ठीक है, ओके, ऑब्जेक्ट से रेस निकलेंगे, मिरर को हिट करके वापस आ जाएंगे, अब ऐसे आ सकता है कैसे भी वापस आए वो, बट रेस हैज टू गो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड दे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, कन्वेंशन क्या बोलता है, ठीक है, कन्वेंशन बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ इमेज फॉर्मिंग रेस, ये है इमेज फॉर्मिंग रेस, ठीक है, उसको तुमको पॉजिटिव लेना है, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो राइट वर्ड्स इज पॉजिटिव हियर, समझ में आया क्या, डायरेक्शन ऑफ इमेज फॉर्मिंग रेस यू टेकन एज पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाउ डू आई डिफाइन यू कैसे डिफाइन करेंगे, यू इज डिस्टेंस पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, राइट, तो यू क्या हो जाएगा, पोल से का ओरिजिन, वहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम लोग, तो यू विल बी नेगेटिव, समझ में आ गई, समझा क्या, ठीक है, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव ना, ठीक है, पोल इज लाइक ओरिजिन, यू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम पोल, तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, पोल से ऑब्जेक्ट तक आए तो यू कमिंग लाइक दिस, ठीक है, तो योर डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट इज लाइक दिस, इजंट इट, लेफ्टवर्ड्स, ठीक है, एंड राइटवर्ड्स इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई यू इज नेगेटिव, इज मेकिंग सेंस, इमेज फॉर्मिंग रेस कैसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, समझ में आएगा। एक और देख लो, अगर
हाँ उसके बारे में बात करते थे, एफ पे बात कर रहे थे। ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ठीक है। इमेज फॉर्मिंग रेज कैसे जाएंगे, ऐसे रेज विल गो लाइक दिस, इजंट इट? तो आई विल टेक दिस एज पॉजिटिव। समझ में आ गया? अगेन यू कैसे मेजर करोगे, ये हमारा पोल है तो यू कैसा होगा, यू विल मेजर लाइक दिस, अगेन यू नेगेटिव। एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आ रहा है क्या? तो व्हाट इज द फंडा यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ इमेज फॉर्मिंग रेज इज टेकन एज पॉजिटिव। समझ में आएगा? अब लेट्स टॉक अबाउट फोकल लेंथ आल्सो। फोकल लेंथ बताओ, इफ यू हैव अ कॉनकेव मिरर और ये रेज ऐसे आ रहे हैं जो पैरेलल रेज, दे विल कम लाइक दिस, isn't it? Rays are coming like this and wherever they meet, paraxial rays जहां भी मीट कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोकस। तो दिस पॉइंट विल बी फोकस, isn't it? Now image forming rays are going like this, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलेंगे। ये अपना फोकल लेंथ है f, ये o है, तो फोकल लेंथ को क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव, f इज नेगेटिव। समझ में आएगा? f इज नेगेटिव। हाउ अबाउट कॉन्वेक्स? रेज कैसे आएंगे बताओ, ऐसे पैरेलल रेज आ रहे हैं, ठीक है, विल हिट एंड विल गो लाइक दिस, दिस इज डाइवर्जिंग मिरर, इजंट इट? ऐसे जाएंगे, सही है, ठीक है, ओके। तो दे डोंट मीट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दे अपीयर टू मीट लाइक दिस, इजंट इट? तो ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है तो उसको क्या लगेगा, किसको लगेगा कि रे उसने बैक ट्रेस किया अगर इस रिफ्लेक्टेड रे को, तो उसका ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ दिखेगा, है ना? तो इसके लिए इमेज यहाँ बन रहा है, तो ये दिस इज द फोकस फॉर हिम, ठीक है। दिस लेंथ विल बी द फोकल लेंथ, करेक्ट, ओके। एंड दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो पोल से लेके पॉइंट तक ऐसे जा रहे हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव। समझ में आया क्या? जो जिस डायरेक्शन में रेज जा रही है, ठीक है, जो इमेज बनाने वाली है, ठीक है, whether they will intersect or they don't intersect actually, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेज रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो रियल रेज आर मीटिंग हियर, समझा क्या? यहाँ पे रेज आर अपीयरिंग टू मीट, एक्चुअली में रेज मिला है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो बाद में वो यू नो व्हाट इज रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है, तो ये रियल इमेज जैसा ही वर्क कर रहा है, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज जैसा, जहाँ पे सच में रेज नहीं मिल रहे हैं बट दे अपीयर टू मीट। समझ में? अगर सच में रेज मीट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज रियल इमेज, ऑल अदर केसेस आर वर्चुअल इमेज, मतलब दे अपीयर टू मीट, इज मेकिंग सेंस? समझ में आ रहेगा? तो ये रियल फोकस है, ठीक है, और यहाँ पे फोकस हम इमेजिन कर रहे हैं कि फोकस यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। समझ में आएगा? वर्चुअल इमेज जैसा एक्ट कर रहा है। यानी क्वेश्चन हियर समझ में आया? तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको पॉजिटिव लेना है और किसको नेगेटिव लेना है। समझो कि जिस तरफ इमेज फॉर्मिंग रेज जा रहे हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, समझे? और उस हिसाब से यू तो नेगेटिव दोनों ही कैसे मिल रहा है मुझे। एक और कैसे तेरे को समझ लो, अगर ऐसे मिरर दिया हमको और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर टेल मी यू पॉजिटिव यू नेगेटिव, रेज ऐसे आएंगे, है ना? तो ये डायरेक्शन भी टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यू विल बी व्हाट, नेगेटिव। हाउ अबाउट एफ? एफ पॉजिटिव। थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, यू नेगेटिव एफ पॉजिटिव। एक और केस लो, समझ लो, ऐसा दिया तो यू नो देयर कैन बी केस लाइक दिस आल्सो, कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉसिबल है देखो, ठीक है, जैसे एक रे यहां से आ रहा है ऐसे, ओके, एंड इट विल गेट रिफ्लेक्टेड आफ्टरवर्ड्स, तो बाद में इसका इमेज बनाएगा। तो हमको लगता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये इसका इमेज है। पॉइंट, एक रे अगर ऐसे आ रहा है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मीट द प्रिंसिपल एक्सिस, इजंट इट? बिफोर रिफ्लेक्शन, ये अगर मैं पूछूं इसने किसका इमेज बनाया है, तो इसका ऑब्जेक्ट हम इसको मानते हैं। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आई विल गिव वन मोर एग्जांपल व्हेन आई डू सम्स में एक और बताऊंगा तुमको एग्जांपल, ठीक है। पर व्हाट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट? अगर सच में जहां ये ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है, यहां से रे निकल रहा है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कैन गो लाइक दिस, तो यहां पे उसका इमेज बन जाएगा। समझ में आएगा? ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, बिफोर रिफ्लेक्शन रे इज कमिंग फ्रॉम, ऐसे हम मानते हैं कि रे यहां से आ रहा है, ऐसे मान लेते हैं, रिफ्लेक्ट होकर फिर यहां पे गया। इसको ये जो डायग्राम बनाया है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट डायग्राम है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट
रियल इमेज, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम बनाए, ठीक है, ठीक है, ये रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, व्हाट इज द डाउट? हाँ ये तो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, हम देखते हैं ना एग्जांपल करेंगे, जब मल्टीपल मिरर्स आते हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉसिबल है, ठीक है। एक मिरर से रिफ्लेक्ट होकर उसके ऊपर गया तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉसिबल है। आई विल शो यू द डायग्राम आल्सो। ये सब समझ में आएगा कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट रियल है, यहाँ से रे निकला, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया, समझ में आएगा? तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वी विल पॉजिटिव और नेगेटिव, वी पॉजिटिव वी नेगेटिव, ये वी है ना भाई, वी पॉजिटिव वी नेगेटिव है, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे यू पॉजिटिव यू नेगेटिव, यू पॉजिटिव यू नेगेटिव, यू तो यहां से यहां में इमेज फॉर्मिंग रेज आर लाइक दिस, ये है इमेज फॉर्मिंग रे, ठीक है। तो इमेज फॉर्मिंग रे ऐसा है तो ये पॉजिटिव लेंगे, और यू मेजर करने के लिए भी इस तरफ ही जा रहे हैं, तो यू इज पॉजिटिव, ठीक है। हाउ अबाउट वी? ये इमेज है तो ऐसे मेजर कर रहे हैं हम लोग, पोल से लेके इमेज तक, ये वी है ये यू है, करेक्ट। तो वी क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरफ आ रहे हो नेगेटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव, पैरेलल रेज इसके कैसे होंगे? यहाँ पे मिलेंगे ना, डाइवर्जिंग है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव, उस तरफ है पॉजिटिव पॉजिटिव, समझ में आ रहा है क्या? कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव आता है। तो ये केस में भी कोई भी केस ले लो तुम, ऐसे होगा, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड। बट व्हाट इज द मेन कन्वेंशन ऑफ होंडा? मेन कन्वेंशन ऑफ होंडा यही है कि डायरेक्शन ऑफ इमेज फॉर्मिंग रेज इज टेकन एज पॉजिटिव, और हमेशा हम डिस्टेंसेस कहां से मेजर करते हैं? पोल से, पोल टू ऑब्जेक्ट, पोल टू इमेज, पोल टू व्हाटएवर पॉइंट, पोल इज द रेफरेंस पॉइंट। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? नाउ सिंस यू नो दिस पार्ट, अभी हम लोग एक डेरिवेशन कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ऐसे ही लेंस फॉर्मूला भी करेंगे हम, बट लेंस में थोड़े और लेयर्स होंगे इस फॉर्मूला में। तो हियर इज द क्वेश्चन, ये हमारा मिरर, एंड देन लेट्स से दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, दिस इज पोल, ओके, एंड दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट हियर, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एंड रे यहां से निकला, थोड़ा पतला करते हैं इसको, रे यहां से निकला तो यहाँ पीछे हो गया, ओके, दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल लेट्स से कम लाइक दिस, रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा कुछ आ रहा है, ये ऐसे रह गया यहाँ पे, रिफ्लेक्ट होके ऐसा कुछ हो गया, दिस विल बी योर इमेज, करेक्ट है क्या? एनी क्वेश्चन ऑन डायग्राम? ओके, ये डिस्टेंस को बोल रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सीधी डिस्टेंस यहां से जो आ रहा है लाइन ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक, दिस इज योर यू, ओके, दिस डिस्टेंस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी से लेके मिरर तक, नीचे कर लेते, दिस इज योर आर, ओके, एंड इमेज का डिस्टेंस को भी कॉलिंग एज यू, सॉरी वी, ये हमारा वी है, चलेगा? ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन दीज टर्म्स, हमको इनके भी रिलेशन निकालना है, यू वी और आर, या यू वी एफ, आर और एफ एक ही चीज है, मतलब वी कैन ऑलवेज सब्स्टिट्यूट आर एज नो 2f, isn't it? Okay, so we need relation between object distance, image distance and r. For example, if they give me radius of curvature या focal length दिया है, तो बोला ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है,
तो u और f दिया तो v निकालने आना चाहिए. बेसिकली दैट्स द प्रॉब्लम दैट वी हैव. ओके, और इसको इजी करने थोड़ा नाम वाम को निकालते हैं यहाँ से. लेट्स पुट अ लेटर यहाँ पे i. इसको i लिख देते हैं यहाँ पर और इसको o लिख देते हैं. ओके, इसको p बोला है. लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज सम n बोल देते हैं जहाँ पे हिट कर रहे हो. ओके, थोड़ा और assumptions लेना पड़ेगा. लेट्स कॉल दिस एंगल एज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा. ये एंगल अगर i है तो ये एंगल i होगा, है ना. ओके, ठीक है. कैन वी से दैट बीटा इज अल्फा प्लस i? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है ना. ये तो ट्राइंगल है. बीटा इज एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस एंगल. सिमिलरली वी कैन से गामा अल्फा प्लस 2i या बीटा प्लस i भी ले सकते हो, है ना. ठीक है, तो i बिकम्स अ कॉमन लिंक, तो वी कैन गेट रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा. क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा. ठीक है. ओके, तो दिस विल बी, अभी वैल्यूज डालो. चलो, व्हाट इज tan अल्फा? देखो ये बहुत छोटा है मतलब. ठीक है, तो दिस इज पैरा एक्सियल रेस की बात करें ना हम लोग. तो पैरा एक्सियल इज वेरी नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. ओके, इज दे वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो वी कैन अज्यूम दैट दिस कर्व इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन. ये लाइट हिट करके आ रहा है तो इसको हम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं. समझ में आया क्या? ठीक है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं बिकॉज दिस इज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो थोड़ा प्लेन परपेंडिकुलर लाइन से ट्रीट कर सकते हैं. इफ आई डू दैट, तो व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा वुड बी ऑपोजिट विच इज np अपॉन एडजेसेंट विच इज r. नहीं, u. ठीक है, एंड देन tan बीटा would be opposite which is again np upon cp which is r, and tan alpha gamma sorry. ठीक है, tan gamma would be np upon v. ठीक है, एंगल्स आर स्मॉल, tan alpha is same as alpha, करेक्ट. और np देखो सबके न्यूमरेटर में आने वाला है तो वो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो वी कैन राइट इट गामा के जगह पे क्या लिख सकते हो बताओ? ठीक है, तो गामा का tan गामा लिख सकते हो और np by u. तो I'll just put 1 upon u because np is going to get cancelled any which ways. Sorry, 1 upon v. My bad. ठीक है, और बीटा के जगह क्या लिख सकते हैं अपन? 1 by r. ठीक है, यहाँ भी 1 by r. ठीक है, यहाँ पे 1 by u. समझ में आया क्या? इसको यहाँ ले लो. ठीक है, तो 1 upon v plus 1 upon u is equal to 2 by r. It is 1 upon v, 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 by f. अभी ना इसमें साइन कन्वेंशन डालो. ठीक है, यहाँ पे बताओ मुझे कि which direction is positive? राइटवर्ड इज पॉजिटिव ना, तो सब नेगेटिव है. ठीक है, राइटवर्ड इज पॉजिटिव. आई एम जस्ट मार्किंग दिस बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली क्या बोलते हैं, आगे हम सब करेंगे तो हमको डायरेक्शन निकालने आना चाहिए. तो ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स मेरा u भी नेगेटिव है. सब कुछ नेगेटिव ही है ना मतलब. ठीक है, u इज ऑल्सो नेगेटिव. ठीक है, u इज नेगेटिव, v इज नेगेटिव, है ना. f इज ऑल्सो नेगेटिव, isn't it? You put all the values again you'll get the same thing. So after sign convention also, after sign convention we get the same formula. 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. बॉक्स कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सम्स करेंगे अब इसका. 360 बॉक्स. ठीक है, समझ में आएगा फॉर्मूला. इट्स द वेरिएशन, आई डोंट थिंक इज वेरी टफ. ओके, आई होप यू गॉट दिस. ठीक है, एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आया क्या? इससे ज्यादा अच्छा फॉर्मूला मुझे ये लगता है. व्हाट इज द v का वैल्यू? यहाँ से व्हाट डू यू गेट v का वैल्यू? ठीक है, v का वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पे, इसको वहां ले जाओ. ठीक है, तो यू विल गेट 1 upon f minus 1 upon u, है ना. तो क्या आएगा?
एफ यू अपॉन एफ माइनस यू, यू माइनस एफ और एफ माइनस यू, ठीक है, यू माइनस एफ। ये फॉर्मूला ज्यादा काम का है बिकॉज मोस्टली यू हैव टू फाइंड वी क्या वैल्यू, बट रिमेंबर यू पुट द साइन कन्वेंशन, है ना, यू हैव टू पुट द साइन कन्वेंशन। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? तो एफ यू अपॉन यू माइनस एफ फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है, याद रखो, ठीक है। ये तो सम्स कराते हैं, सिंपल सिंपल सम से देख लो। एफ दिया है समझ लो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे, ओके, और ओ दिया है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है एट 30 सेंटीमीटर। बताओ इमेज। चलो, इमेज फॉर्मिंग रेज विल गो लाइक दिस, इजंट इट? तो दिस डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव, बरोबर। तो u का वैल्यू क्या है? u इज पॉजिटिव नेगेटिव हियर, u इज नेगेटिव, राइट। पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, इस तरफ जा रहे हो, लेफ्ट में जा रहे हो, ठीक है, तो -30 लिखेंगे, सही लिखा है, ओके। फोकल लेंथ कॉनकेव है ना, तो इस तरफ ही आने वाला है, लेफ्ट में आने वाला है, फोकल लेंथ ऑल्सो -10। तो v का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू एफ यू अपॉन u माइनस एफ, दैट विल बी इक्वल टू एफ यू अपॉन u माइनस एफ। कितना आएगा भाई साहब? ये -10 -30 अपॉन -20, करेक्ट, सही लिखा है। कैंसिल दिस, ठीक है, 15, आंसर है -15। -15 का मतलब क्या है? इमेज भी इस तरह भी बन रहा है, दैट मीन्स रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ पे कहीं आ रहा है, यहाँ पे। दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो दिस शुड बी द इमेज, दिस इज द रे डायग्राम, सही है ना? रे डायग्राम कुछ ऐसा कुछ बनना चाहिए इसका, ठीक है, लेफ्ट में ही बन रहा है इसका इमेज, ओके। नेक्स्ट देखो, लुक एट दिस दिस यहाँ पे क्या होगा? रेस कैसे जाएंगे? रेस को लाइक दिस, इजंट इट? ऐसे रेस जा रहे हैं, दैट मीन्स दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन। विद दैट लॉजिक हमको जब यू मेजर कर रहे हैं तो पोल से ऑब्जेक्ट तक, आई एम गोइंग टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट इज पॉजिटिव, तो दैट इसलिए यू कैन से दैट यू इज एक्चुअली -30। ऑल्सो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव है ना, ठीक है, तो इसका फोकस जो कहाँ होगा? इस साइड ही बनने वाला है फोकस, ठीक है, तो नेगेटिव, फोकस इज नेगेटिव अगेन, एफ इज नेगेटिव, -20 सेंटीमीटर वॉट एवर, ओके। तो v का वैल्यू क्या होगा? v विल बी एफ यू, सेम फॉर्मूला, u माइनस एफ, क्या निकल के आएगा यहाँ पे? -20, ओके, इंटू -30 अपॉन -30 प्लस 20, कितना मिला? -60। विच मीन्स यू अंडरस्टैंड कि अगर रे डायग्राम देखो तुम इसका, समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, तो जो इमेज बनने वाला है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसको पीछे, मतलब और पीछे आना होता है, दैट मीन्स यू शुड अंडरस्टैंड कि इसका ये कैसे होगा, मतलब यहाँ कहीं होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। नॉर्मल यहाँ पे होना चाहिए, पीछे, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे कहीं यहाँ पीछे कट करना चाहिए। तुमको समझ में आ रहा है क्या? रे वेंट लाइक दिस एंड इट वेंट ऐसे, तो समझे नॉर्मल यहाँ पे होना चाहिए, दिस इज नॉर्मल। थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, दिस इज द रे डायग्राम, नाउ यू अंडरस्टैंड। ये 60 पे बनेगा, जो भी इमेज बन रहा है यहाँ पे, ये दिस डिस्टेंस हैज टू बी 60 एज पर आवर कैलकुलेशन। व्हाट इफ आई प्लेस अनदर मिरर यहाँ बीच में? मतलब समझो, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, ये हमने एक मिरर रखा, सेम क्वेश्चन कर रहा हूँ, और दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, तो वी फाउंड आउट दैट कि रे विल गो लाइक दिस एंड इट कम्स यहाँ पे। व्हाट इफ देयर इज अ मिरर यहाँ पे, एक और मिरर, तो ये रे जो है इट विल हिट यहाँ पे, इजंट इट? है ना? अभी देखो, ये इट वाज सपोज टू गो हियर, दिस डिस्टेंस वाज सपोज टू बी 60, दिस इज गिवन एज 30 टू अस, राइट? ये एफ कितना दिया मैंने? 20 दिया गया, 20 सेंटीमीटर। एक इमेजिन कर लेते हैं, 60 था ना, कुछ भी एक डेटा ले लेते हैं, ये इसको एफ को 10 ले लो, ओके,
और इनके बीच का डिस्टेंस तुम ले लो 40 ले लो, चलो 40 ले लो। ओके, नाउ यू टेल मी कि ये पहली बार देखो यहां से रे निकला, ओके, इट हिट दिस मिरर एंड देन इट वाज सपोज्ड टू फॉर्म द इमेज समवेयर हियर एट 60 पॉइंट, बट विल इट बी एबल टू, मतलब असली में रे यहां पहुंचा है क्या? नहीं पहुंचेगा, राइट? क्या आएगा? इट विल रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट लेके कहां जा रहा है पता नहीं, रिफ्लेक्ट लेके यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, समझ में आया? यू डोंट नो एक्जैक्टली कहां पे जाकर रिफ्लेक्ट होगा, राइट? तो वो निकालना है अगर अपने को कि भाई ये वाले सेकंड मिरर में कहां पे इमेज निकाला, ठीक है, सेकंड वाले मिरर का इमेज कहां बन रहा है। इफ आई आस्क यू दैट क्वेश्चन, हाउ डू यू फाइंड इट? नाउ यू अंडरस्टैंड फॉर द सेकंड मिरर, ठीक है ना, फॉर द सेकंड मिरर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन? राइट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। इसके लिए पॉजिटिव इस तरफ है। अब इसका जो ऑब्जेक्ट बैठा है वो यहां बैठा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट, अबे यही तो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? सच में वहां पे उधर से रे निकल के आ नहीं पा रही है, यार इमेजिनिंग की वहां से रे निकल के आया है। समझ में आया क्या? ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसमें देखो ये वाले मिरर के लिए ये रियल ऑब्जेक्ट है, रे निकला हिट करके आ रहा है, ठीक है, ओके। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कि वहां से रे अपीयर होते हुए आ रहा है, ऐसा लग रहा है हमको। इज मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है क्या? अब बनाओ आंसर। यू क्या लू इसके लिए? यू विल बी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे ना, बिकॉज ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, आई एम गोइंग टुवर्ड्स राइट ओनली, ठीक है, द राइट इज पॉजिटिव, तो प्लस कितना भाई? प्लस 20। और एफ कितना दिया है मैंने? 10। पॉजिटिव लो कि नेगेटिव लो? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। इसका फोकल लेंथ कहां बनेगा? लेफ्ट में कि राइट में? इसका फोकल, अरे कहां बनेगा इसका फोकल लेंथ किधर आएगा? पैरेलल्स कहां मिलेंगे आके? लेफ्ट की राइट? राइट पे बनेगा ना यार, राइट पॉजिटिव है ना यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। चमका के बाउंसर, मिस्टेक मत करो भाई साहब। मैंने बोला मोस्ट ऑफ द केस में 100% ऐसे होता है कि जो कॉनकेव है उसका फोकल लेंथ तुमको नेगेटिव आएगा और कॉन्वेक्स है उसका पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। देख लो, मतलब हर जगह वही फॉलो हो रहा है बाय डिफॉल्ट। हुआ क्या? पॉजिटिव है क्या ये? ठीक है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यू पॉजिटिव होगा, और रियल ऑब्जेक्ट है तो यू नेगेटिव होगा। तो दिख रहा है क्या सम्स में? देखो अभी देखिए, आगे भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यू क्या मिला? पॉजिटिव। और जब इसके लिए सॉल्व किया था यू क्या मिला था? यू नेगेटिव था। रियल ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट हैपेंस कि यू विल बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तुम समझो मतलब, क्योंकि रे रियल ऑब्जेक्ट है तो मतलब सच में रे निकलती होगी, और जिस तरफ रे जा रहा है वो डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये यू ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाता है। बिकॉज दिस साइड इज पॉजिटिव तो ऑब्वियसली पोल वहां पे नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, सॉल्व करो, क्या आएगा? बोलो वी का वैल्यू क्या आएगा? एफ यू अपॉन यू माइनस एफ करोगे तो एफ इज प्लस 10 इंटू यू इज पॉजिटिव, ये 20 माइनस 10 ही आएगा ना, तो क्या आएगा बताओ? तो 20 आ गया। 20 फ्रॉम दिस मिरर, और पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, तो कहां बन रहा है? यहाँ पे तुम्हारा इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट ऊपर ही बन रहा है क्या? ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट ऊपर ही। तो मतलब दैट मीन्स रिफ्लेक्शन, ऐसे जाके रे वापस ऐसे आए, बैटरेस हो रहे, समझ गया? ये नॉर्मली है मतलब, और होना भी चाहिए। देखो एफ अगर क्या बोलते हैं 10 है और तुम्हारा ये 20 है, तो दिस हैज टू बी COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सही आंसर आया भाई साहब, सब कुछ सही है। मतलब रे गया, देखो रे ऐसे गया, ठीक है, और इट इज द नॉर्मल ओनली, तो ऐसे जाके वापस ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो दिस लाइन हैपेंस टू बी द नॉर्मल फॉर दिस मिरर। यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये रे डायग्राम भी आना चाहिए समझ में अपने को। एनी क्वेश्चंस एनीवन? श्योर, सबको समझ में आया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझ में आया? ठीक है, देखो तुम क्या हो रहा है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट किधर है, इमेज किधर है, और कहां पे तुमको फोकस मिल रहा है। साइन कन्वेंशन इसलिए तुमको सिखाया मैंने, हर एक मिरर के अलग अलग कर रहे हैं हम लोग। इसके लिए जब करा तो बोला ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, फिर जब इस पे आए तो देखो इसका ऑब्जेक्ट कहां पे, रेस कहां से आ रही है, एंड थिंग्स लाइक दैट। समझा क्या? बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट एक और ले लो, चलो। यहाँ पे कैसे होगा? रेज विल गो लाइक दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, यू इज नेगेटिव, -20। कौन सा मिरर है भाई? कॉन्वेक्स। इसका क्या बोलते हैं? फोकल इस तरफ आने वाला है, तो फोकस पॉजिटिव ले लेंगे, तो कितना आएगा? +20। सही लिखा है मैंने, ठीक है। तो V विल बी व्हाट? FU जिस 20 इंटू -20 अपॉन U माइनस
एफ माइनस क्या है 10 प्लस है क्या सही है ना सब कुछ प्लस 10 सही है ठीक है विच मीन्स प्लस है तो इस तरफ ना तो अब ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे इमेज व्हाट इज दिस वर्चुअल इमेज व्हाट इज दिस वर्चुअल इमेज तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाया एनी क्वेश्चंस समझ में आया क्या पक्का इसका क्या था अब यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट क्या है ये उधर है ऑब्जेक्ट ठीक है तो एक्चुअली क्या होता होगा कि जैसे हमने वो सम में किया था ऐसा कुछ होगा ये डायग्राम ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला फंडा इजंट इट ठीक है तो ये है मेरा u दिस डायरेक्शन है टेकन एज पॉजिटिव इमेज फॉर्मिंग रेस इस तरफ आ रही है तो ये पॉजिटिव लेंगे तो u पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 60 ले लेंगे और f ये कौन सा मिरर है भाई कॉनकेव की कॉन्वेक्स कॉनकेव का फोकस यहीं पे बनता है लेफ्ट में बनेगा ठीक है तो नेगेटिव हो जाएगा ना ये तो f इज -20 नाउ यू कैन फाइंड v इजीली ओके -20 इंटू 60 अपॉन 60 माइनस 20 क्या है -15 का मतलब क्या कहाँ बन रहा है लेफ्ट साइड में यहाँ बन रहा है राइट विच मींस ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे कुछ आएगा यहाँ पे इमेज बनेगा दिस इज द रे डायग्राम थोड़ा समझ में आया क्या अपने को तो डायग्राम क्लियर है क्या अपने को ठीक है तो क्या नोट कर सकते हैं अपन अब तक अपना कंक्लूजन क्या है यहाँ तक नोट समझ ये आया होगा कि u इज नेगेटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट है कि नहीं एंड u इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कि नहीं बराबर ना u और f जो अब तक आया पॉजिटिव आया अपने को फॉर कॉन्वेक्स ठीक है और नेगेटिव आया फॉर कॉनकेव मिरर है भाई है ना और जहां पे इमेज रियल इमेज क्या है मतलब रियल इमेज कब बन रहा है ठीक है रियल इमेज के लिए नोटिस v इज एक्चुअली नेगेटिव और v पॉजिटिव आ रहा है दैट इज वर्चुअल इमेज एक्चुअली तो कॉमन सेंस तुम समझो कि दिस इज द मिरर और यहां पे ऑब्जेक्ट है ठीक है अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव है u अगर नेगेटिव है ठीक है u अगर नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड में अगर ऑब्जेक्ट है तुम्हारा तो असली रेस जो है वो रिफ्लेक्ट होकर इधर ही आएगा इफ रियल रेस हैव टू मीट दे हैव टू मीट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज़ रेस थोड़ा मिरर को क्रॉस करके जाएगा उस तरफ रिफ्लेक्शन है ना मतलब तो रियल रेस इफ दे हैव टू मीट दे कैन ओनली मीट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई विल पॉइंट रियल रेस कैन ओनली मीट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड समझ में आ रहा है क्या अगर पॉजिटिव मिल रहा है मतलब वो वर्चुअली होना चाहिए समझा उस तरफ अगर तुमको क्या बोलते कोई इमेज मिल रही है दैट मींस इट हैज टू बी सच में तो वहां रह जा नहीं सकता ये रिफ्लेक्टिंग इस तरह का बॉर्डर राइट रिफ्लेक्ट हो क्या रहा है यहाँ पे तो असली रेस तो इस तरफ ही मिल सकती है वहां पर कुछ मिल रहा है दैट हैज टू बी वर्चुअल मतलब अपीयर करता होगा समझ में आया क्या दैट यू अंडरस्टैंड कि मिरर के केस में क्या होता है कि उस तरफ कुछ आ रहा है ठीक है दैट हैज टू बी वर्चुअल लेंस में उल्टा है देख लेंस में क्या होता है दिस इज लेंस और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो रियल रेस तो हमेशा क्रॉस करेंगे ठीक है इस तरफ कुछ मिल रहा है तो वो वर्चुअल हो जाएगा समझ में आ रहा फंडा लेंस में क्या होता है रिफ्रैक्शन वर्क करता है ना तो रियल रेस तो हमेशा उस तरफ ही जाएंगे ऐसा होगा कि रे वापस आ गया नहीं होगा राइट तो असली रेस हमेशा उस तरफ ही रहेंगे तो इफ यू आर गेटिंग यहाँ पे कुछ पॉजिटिव दैट मींस वहां पे रियल इमेज बन रहा है और इस तरफ वर्चुअल लेंस में उल्टा होने वाला है फॉर इमेज तो चमका गया देख असली रेस कहाँ मिल सकते हैं मिरर में जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस तरफ ही समझ में आ रहा है क्या मतलब ऐसे नहीं मतलब इस तरफ ही मतलब मिरर के साइड ही मिल सकता है समझ में आया क्या उल्टा मिला तो गया हमसे मतलब उल्टा मिला तो वर्चुअल है एनी क्वेश्चंस हियर समझ में आया क्या ये अभी काम आने वाला है बिकॉज अभी एक और कंसेप्ट आता है तुमको इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन देखो सम्स तो इसमें समझ में आ ही गया तुमको लुक एट दिस पार्ट एंड यू हैव डन दिस फॉर्मूला आल्सो इन योर लोअर स्टैंडर्ड्स देखते तुमको समझ जाएगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हाँ वही मेरा ठीक है यस सही बोल रहे हो वही एग्जैक्टली वही फॉर्मूला कर रहा है
आ जाओ। Let's say we have object like this. इसको बोला मैंने एच आई, हाइट ऑफ सॉरी एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी बोलो इसको, ओके। और इफ आई टू मेक इसका इमेज आई टू टेक 2 रेज, राइट? 2 रे ले लो, एक रे ऐसे आएगा, ठीक है ना? पासिंग टू फोकस, दूसरा फोकस ले लेते हैं, दूसरा वाला पासिंग टू फोकस and then it will come parallel. So this has to be your image. है ना? ये तुम्हारा ए बी है, तो दिस हैज टू बी ए डैश बी डैश। इसको बोलते हैं अपन एच आई, है ना? I'll take one more ray. See, can you take one more ray? ऐसा देखो, मिलते एक रे ऐसे लेते, देखो यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे गया। नाउ दिस रे, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ, ठीक है, तो पोल को हिट किया इसने और इट इज रिफ्लेक्टेड एट इक्वल एंगल। तो इफ दिस इज थीटा, वी कैन से दैट दिस इज थीटा। डू यू एग्री? है ना? ठीक है, तो ये एच आई है अपने पास, इसको थोड़ा रेड अलग कलर इसका लेता है। ए बी को यहाँ ले लेते, चलो। ए बी इज अवर एच आई, हाइट ऑफ सॉरी एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज हाइट ऑफ इमेज, ओके। नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन डेफिनेशन? इट विल बी डिफाइंड एज एच आई अपॉन एच ओ, इजंट इट? है ना? इट विल बी एच आई अपॉन एच ओ, व्हाई? बिकॉज क्योंकि मैग्नीफिकेशन मतलब क्या है, कितना इमेज के ऑब्जेक्ट में इमेज कितना बड़ा दिख रहा है हम लोग को, राइट? या कितना छोटा दिख रहा है। अगर एम का वैल्यू मोर देन 1 है मतलब क्या है कि, और है ना, मैग्नीफाइड इमेज है लेस देन 1 है मतलब डिमरेज्ड इमेज, राइट? तो लुक एट दिस ट्रायंगल, ओके। 2 ट्रायंगल को देख लो, ये थीटा और ये भी थीटा। ये तुम्हारा एच आई है, सॉरी ये तुम्हारा एच ओ है, माय बैड, ये तुम्हारा एच आई है। What is this length? What is this length? U. ठीक है, what is this length? V. तो can we say that similar triangle तो है ही ये, है ना? Can we say that H I upon H O is actually V by U, है ना? तो इसको लिख सकते हैं V by U। समझ में आया क्या? एंड साइन कन्वेंशन से बराबर है क्या इसमें? देखो, तो दिस इज पॉजिटिव अगर, ओके। So you should also know that this direction is positive. So rays ये ऐसे जा रहा है, हाँ मैं आ रहा हूँ उस पर, हाँ। ऑल्सो यू शुड नो दैट, हाँ ठीक है। तो ये तो रे के लिए ऐसा हो गया। सिमिलरली यू शुड नो दैट कि अबाउ को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और बिलो को हम नेगेटिव ले लेते हैं, राइट। तो यू पुट साइन कन्वेंशन, टेल मी व्हाट यू गेट। तो m विल बी इक्वल टू, दिस इज माइनस, ठीक है, माइनस एच आई अपॉन प्लस एच ओ इज इक्वल टू माइनस v माइनस u, ठीक है। तो जो m का फॉर्मूला आ रहा है फाइनल, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, एच आई अपॉन एच ओ इज माइनस v बाई यू। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। हाँ माइनस वाले कहते हैं, ठीक है, ओके। तुम समझेगा मतलब, बिकॉज क्या बोलते हैं, तुम समझो, एक सम देता हूँ, उसके करते हैं, यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर नियन? ये रेज अपीयर टू मीट हो रहे हैं, दिस अवर ऑब्जेक्ट ए बी। तो ए बी इज रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट? वर्चुअल, ठीक है। और इमेज फॉर्मिंग रेज आर गोइंग टुवर्ड्स राइट, तो हम लोग इसको पॉजिटिव ले लेंगे, है ना। दिस इज पॉजिटिव, करेक्ट, दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो u का वैल्यू क्या होगा?
U is towards right only, plus 60. F कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स कॉन्केव कॉन्वेक्स, तो उस तरफ ही आने वाला है इसका प्लस 20. तो V क्या होगा? FU अपॉन U माइनस F कितना है भाई साहब? 60 इंटू 20 अपॉन 60 माइनस 20 प्लस 30 आ गया. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ बनने वाला है? यही साइड बनने वाला है. समझ में आया क्या? ठीक है. बट अभी साइज देखो इसका. ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला? I by O is equal to minus V by U. तो विल से HI अपॉन HO is equal to minus V upon U, right? What is HI? नहीं पता. ठीक है, माइनस V upon U HO. ओके, माइनस V की वैल्यू प्लस 30 है यहाँ पर, U की वैल्यू प्लस 60 है यहाँ पर, HO पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, Minus 2. विच नेगेटिव मीन्स क्या है? Inverted. इन्वर्टेड, मतलब जो इमेज बन रहा है अपना, ठीक है समझो, ठीक है जो इमेज बन रहा है वो से नीचे बन रहा है ना, छोटा बन रहा है ना. ठीक है, ये है 2 सेंटीमीटर का इमेज, करेक्ट, और माइनस नीचे आ रहा है ना. ठीक है, इसलिए उल्टा बना है. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, है ना. नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि, और डिस्टेंस कितना है इसका? प्लस 30, दिस इज 30. ठीक है, दैट मीन्स रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ रेस ऐसे हिट होनी चाहिए, हिट करनी चाहिए. एनीवेज, तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इन्वर्टेड वर्सेस इरेक्ट? देख यहां समझो, अगर ये ऑब्जेक्ट, ये अगर HO है, ठीक है, और ये HI है, तो ये दिस इज इन्वर्टेड, बराबर ना. इफ दिस इज HO एंड दिस इज HI, इन्वर्टेड है या इरेक्ट? इरेक्ट. समझ में आएगा? बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर इफ HO इज पॉजिटिव एंड HI आल्सो पॉजिटिव, देन इट इज इरेक्ट. उल्टा आ तो मतलब ऑपोजिट साइन. समझ में आ रहा है क्या? तो देखो तुम फॉर्मूला देखो, HI अपॉन HO, HI इज एक्चुअली माइनस V बाई U इंटू HO. इट मीन्स अगर V एंड U का सेम साइन है, ठीक है, तो इमेज क्या बनने वाला है? इन्वर्टेड बनने वाला है. Why? Because then HI और HO का साइन उल्टा हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, और V और U का ऑपोजिट साइन है, ठीक है, तो ये इरेक्ट हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? इज मेकिंग सेंस? ठीक है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि सेम साइन HI HO का है, अगर HI और HO का सेम साइन है, अगर सेम साइन, दैट मीन्स इट इज इरेक्ट. और HI HO का ऑपोजिट साइन है, तो देन इट इज इन्वर्टेड. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टेड एंड इरेक्ट. ऊपर नीचे ऐसा नहीं होता. नेगेटिव आ रहा है इसका तो वो नहीं होता है. ठीक है, अगर HI नेगेटिव है, HO भी नेगेटिव है, दैट इज इरेक्ट इमेज. ठीक है, ऑपोजिट साइन इसका मतलब क्या है? इन्वर्टेड है. सेम साइन मतलब इरेक्ट है, और वो सिर्फ HI HO से नहीं मालूम पड़ता, वो V और U से ही मालूम पड़ जाता है अपने को. V और U का सेम साइन है तो उससे इसका मतलब क्या है? देखो हर चीज के लिए इट इज V एंड U ओनली, है ना. देखो U पॉजिटिव, कौन सा इमेज? ऑब्जेक्ट. U पॉजिटिव, रियल ऑब्जेक्ट. U पॉजिटिव, विच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट? वर्चुअल, है ना. U पॉजिटिव है अगर, ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. समझ में आया? U नेगेटिव है अगर, तो रियल है ऑब्जेक्ट. सिमिलरली V पॉजिटिव, वर्चुअल. ठीक है, रुको वर्चुअल इन्वर्टेड कैसे हो सकते हो? ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन ले तब तो. अब ये उल्टा रहा तो, ठीक है, ओके, है ना. ऐसे ही क्या बोलते हैं? V नेगेटिव मतलब क्या है? रियल. तो ये सब साइन से समझ में आता है अपने को. अगेन U और V का सेम साइन, तो इन्वर्टेड इमेज. समझ में आ रहा है क्या? U और V का सेम अलग अलग साइन है, तो इरेक्ट इमेज आएगा. तो V और U से सब समझ में आता है तुमको कि इन्वर्टेड है कि रियल है. समझा? और अगेन मैग्निफिकेशन अगर बड़ा वैल्यू है, पॉजिटिव है, ठीक है, मोर देन 1 है, तो ऑब्वियसली मैग्नीफाइड होने वाला है. ठीक है ना. वो भी V और U से समझ में आता है. U इज मोर देन, देखो V इज मोर देन U का वैल्यू अगर, तो ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या रहेगा? बड़ा. तो मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, वो भी V और U से मालूम पड़ता है. तो एवरीथिंग कैन बी फाउंड यूजिंग V एंड U का वैल्यू. समझ में आया क्या? इज मेकिंग सेंस? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू इमेज फॉर्मेशन, जो तुमने क्या बोलते 10 में भी किया होगा कि फोकस के इस तरफ है तो कैसा इमेज, पोलर्स के विषय कैसा इमेज. वी विल डू ग्राफ्स आल्सो. उसका V और U का ग्राफ भी देखेंगे, 1/V 1/U का ग्राफ भी देखेंगे. ठीक है, एंड देन वी विल डू वेलोसिटी ऑफ इमेज, और लास्टली वी हैव ट्रांसवर्स कर लिया हमने, राइट.
लॉन्जिट्यूडल मैग्निफिकेशन भी करेंगे। समझ में आएगा? ओके, लेंथ वाइज मैग्निफिकेशन कैसा होगा समझ में आया। और लास्टली आई क्लोज दिस विथ इंटेंसिटी बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, कि इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है ऑब्जेक्ट और इमेज की, ये मिरर के वजह से। समझ में आया क्या? दैट विल बी लास्ट पार्ट। चलो, काफी आज के लिए।